नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे हाथ की लकीरों के बारे में, यानी कि रेखाएं। हर व्यक्ति को अपने भविष्य को जानने की इच्छा होती है, इसलिए आज हम आपके सामने आपके भविष्य से जुड़ी हर जानकारी लेकर आए हैं। तो अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। हाथ में दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, एक नंबर में मुख्य रेखाएं और दूसरी गौण रेखाएं। मुख्य रेखाओं में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा इत्यादि आती हैं। गौण रेखाओं में सूर्य रेखा, मंगल रेखा, चंद्र रेखा, विलासकीय रेखा आदि रेखाएं होती हैं। हाथ में उपस्थित चारों मुख्य रेखाओं की लंबाई पूर्ण होने पर व्यक्ति की आयु लंबी होती है। रेखाओं के जानने से पहले कुछ विषयों में कुछ अन्य बातें भी जान लेनी चाहिए। रेखाएं जितनी अधिक सुडौल और पतली हो, व्यक्ति उतना ही भाग्यवान होता है। रेखाएं साधारण तथा मोटी होने पर व्यक्ति का जीवन देर से बनता है और उसके स्वभाव में भी कई प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क रेखा, हृदय और जीवन रेखा में से दो रेखा यदि किसी एक ही आयु स्थान पर टूटी हो तो यह योग मान संकट या मृत्यु का द्योतक होता है। हाथ में जो भी रेखा अधूरी होती है, मनुष्य के जीवन में उसी रेखा से संबंधित आकांक्षाओं की तीव्रता पाई जाती है। जैसे भाग्य रेखा से भाग्योदय, मस्तिष्क रेखा से शिक्षा, हृदय रेखा से प्रेम और जीवन रेखा से स्वास्थ्य। व्यक्ति उसी आकांक्षा को पूर्ण करने में सबसे अधिक ध्यान देता है। यह अन्य लक्षणों पर निर्भर करता है कि यह आकांक्षा व्यक्ति पूरी करता है या नहीं। चारों रेखाओं में से एक भी टूटी होने पर ऑपरेशन हो सकता है। अंग विशेष का पता दूसरे लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। चारों रेखाओं एक साथ टूटी होने पर दुर्घटना में मृत्यु होती है या तथा इनके संबंधी इनके पास देर से पहुंच पाते हैं या कभी कभी मृत्यु का पता भी नहीं चल पाता है। हाथ पतला या कठोर, उंगलियां मोटी आदि खराब लक्षण हाथ में हो तो दोषपूर्ण रेखा का प्रभाव व्यक्ति के पूर्व जीवन में ही हो जाता है। भारी तथा सुंदर हाथ में यदि दोषपूर्ण रेखाएं हो तो उनका प्रभाव व्यक्ति की उत्तर आयु में होता है। चारों रेखाएं लंबी होने की दशा में यदि एक भी रेखा छोटी हो तो बड़ी आयु में कंपन हो जाता है। चारों रेखाओं यदि अंत में द्विविभाजित अथवा त्रिविभाजित हो तो सुख का कारण बनती है, परंतु अंत में कुछ न कुछ कमी अवश्य ही रहती है। जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है मगर उसका स्वास्थ्य भी नर्म रहता है। पत्नी का स्वभाव कुछ लालची होता है। संतान भी इन्हीं के अनुरूप होती है। रहन सहन, खान पान तथा यात्रा पर अधिक व्यय होता है। फलस्वरूप अनुकूल आय होने पर भी खर्च अधिक होता है तथा कभी देनदारी और कभी धन संचय रहता है। जिस हाथ में जो भी रेखा संख्या में दो होती है, उस संबंध में स्वयं तथा आने वाली संतान में विशेषता पाई जाती है। जैसे हृदय रेखा दो होने पर आपसी प्रेम, मस्तिष्क रेखा से काम में बौद्धिक विशेषता, दोहरी जीवन रेखा होने पर परिवार बड़ा या दीर्घायु होना तथा भाग्य रेखा दो होने पर आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। तीन मुख्य रेखाएं यदि जीवन रेखा के निकास के स्थान पर मिले तो व्यक्ति के उत्तरार्ध अर्थात 50 वर्ष की आयु के आसपास प्राय दुर्घटना, क्लेश, अशांति और हानि होती है। जीवन भर व्यक्ति को इसका दुख रहता है। यह हाथ में बहुत ही खराब लक्षण होता है। जो व्यक्ति दिवालिया होते हैं उनके हाथ में यह प्राय यह लक्षण पाया जाता है। एक हाथ में यह योग होने पर इसका फल गंभीर न होकर साधारण होता है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो तो विफल में आदि कमी हो जाती है। दोनों हाथों में उपरोक्त योग होने पर यदि जीवन रेखा अधूरी है तो इसका भयंकर परिणाम सामने आता है। ऐसे व्यक्ति को कंधे या हंसली की हड्डी में चोट लगती है या अन्य दोष रहता है। हाथ जितना भारी, सुंदर, कोमल, उंगलियां जितनी पतली और छोटी होती है उतना ही हाथ में पूरी रेखाओं का प्रभाव कम होता है। अंगूठा जितना लंबा होता है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और संतुलित मस्तिष्क का होता है तथा जातक जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में समर्थ होता है। धन्यवाद प्यारे साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जानकारी हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।